आप सभी सुनने वालों मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक कुंडली के बारे में बताऊंगा। सारी बातें मेन हमारा उद्देश्य होता है कि आदमी अपने भविष्य में रोटी रोजी पानी कैसे कमाएगा खाएगा, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। मेरा ज़्यादातर जोर रहता है ग्रहों के नक्षत्रों पर, क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उसमें से राहु केतु का अपना कोई घर नहीं होता है, और वो किसी घर में बैठा है तो हम कह देते हैं कि नियम भी है कि जिस राशि में बैठा है उसी के स्वामी के अनुसार काम करेगा, तो वहाँ बात डबल हो जाती है। भावेश और राहु दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन मैंने इस बात को न लेकर के नक्षत्रों को लिया है। उसमें सारे ग्रहों का अपना अपना उद्देश्य एकदम स्पष्ट हो जाता है। कोई ग्रह किसी के नक्षत्र में है, उसका स्वामी कौन है, उसी के आधार पर वह ग्रह काम करेगा, क्योंकि उसका मूल जो है वो नक्षत्र स्वामी माना जाता है। नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही वह ग्राम करेगा। उसका प्रभाव कैसा है, वह ग्रह किस नक्षत्र में के स्वामी में बैठा है, वह उसका मित्र है या शत्रु है, उसी अनुसार वह अपना काम करेगा। ये मैं पीछे हट गया हूँ, अब आप कुंडली को आराम से देख सकते हैं। इसका जन्म 26 जनवरी 1975 रात को 21 बजे हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसका हमारा मेन उद्देश्य है व्यवसाय का, तो उसके बारे में मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। क्यों हमारे जो पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं वह 4 होते हैं। सूर्य चंद्र मंगल और राहु, ये 4 पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं। सबसे पहले हमने यह देखना है कि जातक का दशानाथ स्वामी कौन है। जन्म का जो जन्म का दशानाथ स्वामी होता है वही उसका जड़ शुरू होती है। इस कुंडली में इसका जन्म दशा गुरु है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह एक बात यहाँ स्पष्ट हो गई। और जो लग्नेश है उसको देखना है नंबर 2 पे। लग्नेश कौन है और कहाँ बैठा है और किसके नक्षत्र में है। इसमें लग्नेश है हमारा सूर्य, और वह 6ठे घर में बैठा है, यानी मेहनत ज़्यादा करवाएगा। 6ठे ग्रह 6ठा भाव पराक्रम का होता है, वह ज़्यादा मेहनत करवाता है। और उसके बाद हम यह देखेंगे कि जातक की कुंडली में केंद्र में ग्रह कौन से हैं और कौन सा भाव खाली है। इसको ना कोई देख रहा हो या देख रहा है, वह सारा विवरण हम नोट कर लेंगे। इस कुंडली में मैंने आपको सामने दिखा दिया है। इसका दूसरा भाव विद्या वाणी धन का होता है, और 9 भाव भाग्य का होता है। इस घर को कोई ग्रह नहीं देख रहा है, तो आप ये बात नोट कर लो, इसकी विद्या में कमी और धन में कमी और भाग्य में कमी है, ये आप नोट कर लो।
बस सबसे पहले हमने यही देखना कि इसके घर पर किस ग्रह की दृष्टि है या नहीं है। इसका दूसरा और 9वां भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है। हम शिक्षा से जो लेते हैं तो पहले हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जो जातक है उसकी शिक्षा का क्या प्रभाव है, उसी के अनुसार वह काम करेगा। पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन शिक्षा देखनी पड़ेगी। तो शिक्षा हम देखते हैं 2, 4 और 5वें भाव से। द्वितीय भाव पर किसी भाव की दृष्टि नहीं है। 2, चौथे भाव पर राहु बैठा है। राहु केतु का यहाँ पर जोर है, सुख की कमी। और 5वें भाव में मंगल उच्च का बैठा है। तो ये है कि पढ़ा होगा लेकिन ज़्यादा पढ़ाई इसकी नहीं हो पाई होगी ही। जैसे हमारे लगन पर 4 ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र, बुध, गुरु और शनि। 4 ग्रहों की दृष्टि हमारे लगन पर है। लगन इसका ठीक है। और 12वें भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल की दृष्टि है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12वें भाव पर मंगल सूर्य की दृष्टि है। और 11वें भाव पर हमारे 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है। और 12वें भाव पर अष्टम के भाव पर मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अष्टम भाव पर शनि की और मंगल की दृष्टि है। ये हमने आपको दृष्टि बता दी। और हमने लगन को ले लिया। शुक्र लगन जो हमारी है उसका वो पूरा भाव नक्षत्र में उसका स्वामी है शुक्र। और हमने यह भी देखना है कि अब हम देखते हैं पूर्ण परमात्मा अंश। अब पहले मैंने आपको बता दिया इसके भाग्य में कमी, विद्या में कमी और पैसे में कमी। इसके जो केंद्र के ग्रह हैं सूर्य, गुरु और मंगल, ये अपनी दशा में जब दशा या अंत दशा इनकी आएगी तब फल देंगे। इसमें दशा चल रही है शुक्र में। शुक्र 14/9/2023 से लेकर के 13/1/27 तक 10वें भाव में बैठा केतु बैठा हुआ है। केतु यहाँ बैठा है तो काम को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह होता है अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता है। फिर हम इसमें व्यवसाय के नियम तो बहुत हैं कि 10वें भाव से देखें और D10 10 वर्ग से देखें, शुक्र कहाँ बैठा उससे देखें, राशि से देखें, नक्षत्र से देखें। यह बहुत लंबा विषय है तो मैं सीधा जाता हूँ पूर्ण परमात्मा अंश। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका भाग्य कमजोर है, उसे और इसकी शिक्षा भी कोई खास नहीं है। और इसमें जब बुध की दशा आएगी तब इस बुध की दशा या अंत दशा आएगी तब इसको पैसा भविष्य में आएगा। इस टाइम शुक्र में शुक्र चल रहा है। कोई भी ग्रह की दशा अंत दशा चलती है उसमें खास फल नहीं होता है। इसके बाद 13/1/2027 से दशा आएगी शुक्र में सूर्य,
तो क्योंकि हमारा सूर्य है, लग्न का स्वामी है, ये इसको कुछ पैसा दे जाएगा। शुक्र भी हमारा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हमने ये भी देखना होता मेन उद्देश्य कि कुंडली में जो हमारा दसम भाव का स्वामी होता वह कहाँ बैठा है, उसी प्रकार हम फल को बताते हैं। इसका दशमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यह घर शुक्र पत्नी का है, यानी इसके साथ व्यवसाय में या हेल्प करने में इसकी पत्नी साथ देगी। यह हमारे किताबों के नियम बताते हैं कि मैं आपको सिर्फ जन्म कुंडली से ही बता रहा हूँ, यहाँ कोई वर्ग नहीं लगा रहा। गुरु नक्षत्र को लेकर के मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसका दशमेश सप्तम भाव बैठा हुआ। सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है। पत्नी का हो तो पति सहायता करता है और पति का हो तो पत्नी सहायता करता है, अगर दशमेश सप्तम भाव में बैठा हो तो। अब हम यहाँ देखते हैं कि लगन शुक्र के नक्षत्र में है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये इसका मित्र है, ये भी ठीक है। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, ये भी ठीक है। मंगल जो हमारा है केतु के नक्षत्र में, ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारा भाग्य से मंगल है और मंगल केतु के नक्षत्र में है, इसका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि यह केतु के नक्षत्र मूल में बैठा हुआ है। बुध बैठा है मंगल के नक्षत्र में। मंगल बुध आपस में शत्रु होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि बुध हमारा आय भाय का स्वामी है, लेकिन इसमें जब बुध मंगल आएगा तो पैसों को हानि पहुँच जाएगा। बुध की दशा दशा में पैसा तो देगा, लेकिन जब बुध में मंगल आएगा तो पैसे में हानि कराएगा। गुरु हमारा पंचमेश है, गुरु के नक्षत्र में है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो वह अच्छा या बुरा जो भी फल होता है वो पूरा देगा, यानी गुरु इसके लिए ठीक है। गुरु इसका जन्म दशा नाथ भी है, इसके भविष्य गुरु के सहारे चलता रहेगा। और उसके बाद आगे हमारा शुक्र मंगल के नक्षत्र में है। शुक्र मंगल का योग अच्छा बताया जाता है। जहाँ शुक्र मंगल का योग बनता है वहाँ पति पत्नी में प्रेम रहता है। शनि गुरु के नक्षत्र में है, यानी शनि हमारा यहाँ पर सप्तमेश है और षष्ठेश है। तो सप्तमेश हमारा हो गया व्यवसाय का, षष्ठेश हो गया पराक्रम का। तो शनि हमारे गुरु के नक्षत्र में है, यह काम को धीरे धीरे बढ़ाएगा, ना नुकसान करेगा ज़्यादा और ना ही फायदा करेगा। राहु अपने ही नक्षत्र में है, राहु अपना पूरा काम करेगा। राहु बैठा है हमारा चौथे भाव में और राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो यह सुख में कमी बताता है, सुख में कमी होगी। केतु रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा नक्षत्र में है, ये भी इसके लिए ठीक नहीं है। दसम भाव में हमारा केतु बैठा हुआ है, तो इसमें हमारा दसम भाव और चौथा भाव दोनों पिट गए, यानी व्यापार में कमी, सुख में कमी, विद्या में कमी। और जो हमारा घर है साहस का तीसरा घर, उसको गुरु देख रहा है, यानी इस कुंडली में इसका जो मूल आधार है वह गुरु है। इसको जब भी करेगा तो गुरु ही हेल्प करेगा, और बाकी ग्रह हैं सारे अपोजिट में हैं। मंगल भी गया,
बुध भी गया और शनि बराबर में गया। इस तरह से अब इसके हम देखते हैं कि इसके पूर्ण परमात्मा अंश कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। पूर्ण परमात्मा अंश राहु मंगल सूर्य 1 से लेकर के 6 भाव तक बैठे हैं। लेकिन हम अब ये देखते हैं कि राहु जो हमारा है अपने नक्षत्र में है, ये तो ठीक है, अपना काम करेगा। जो मंगल है वो केतु के नक्षत्र में है, तो यहाँ मंगल का रोल कट गया। उसके बाद बचा सूर्य। सूर्य हमारा चंद्रमा के नक्षत्र में है, यहाँ 2 ग्रह के लिए ठीक है, पूर्ण परमात्मा अंश। लेकिन हम ये देखते हैं कि पूर्ण परमात्मा अंश जब ही काम करेंगे जब इसके ग्रह और 7 होंगे। अब आप 1 से लेकर के 6 तक गिनती करेंगे तो 3 ही ग्रह हैं, बाकी ग्रह 1 2 3 4 5 6 ग्रह इस तरफ हैं और 3 ग्रह इस तरफ हैं। पूर्ण परमात्मा अंश हैं, 2 हैं, सही है, अपने सही स्थिति में है, लेकिन इसके साथ में और कोई ग्रह नहीं बैठा। तो यह अपना व्यवसाय भी करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, नौकरी करेगा तो ठीक है, लेकिन इसका नौकरी में भी ऐसा खास नहीं दिखाई देता है और ना ही व्यवसाय में, क्योंकि इसके साथ सप्तम भाव से लेकर के और 12 भाव तक 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमारे 3 4 5 6 ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ पर 6 ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन हम जब पूर्ण विवरण करते हैं तो दूसरा घर पड़ गया विद्या वाणी धन का और भाग्य का भी इसका सहारा चला गया। और इसके जो लगनेश हैं वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, ये मेहनत ज़्यादा कराएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि व्यवसाय के लिए नियम तो बहुत हैं, लेकिन मैं तो व्यवसाय के इस तरह से लेता हूँ, पता पड़ जाता है। पूर्ण परमात्मा अंश को लो ले और उनको देखो किसके नक्षत्र में है और उस पूर्ण परमात्मा अंश के साथ में कितने ग्रह और सम्मिलित हो रहे हैं। अगर इसमें 2 ग्रह भी सम्मिलित हो जाते, 2 या 3 6 ग्रह सम्मिलित हो जाते, यानी हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में 6 ग्रह सम्मिलित हो जाते हैं अगर, तो उसका व्यवसाय अच्छा चलता है। इसमें सिर्फ पूर्ण परमात्मा अंश 3 ही ग्रह हैं और साथ में कोई ग्रह नहीं है। इस तरह से आप भी जैसे मैंने बताया आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा पता पड़ जाएगा। आपको वर्गों में नहीं जाना पड़ेगा, D9 D3 दशमेश D12 किसी में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह विषय बहुत लंबा हो जाता है। यह रास्ता है शॉर्ट में। आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, आप एक कुंडली को 10 मिनट में ही बता सकते हैं कि इसका भाग्य कैसा है, वो उसमें नौकरी करेगा, उच्च पद की करेगा या किसी के अंडर रह कर के काम करेगा। तो नौकरी और व्यवसाय भी 2 तरह के हो गए। जो हमारी नौकरी होती है वो भी एक अच्छे पद की नौकरी होती है, जैसे मैनेजर वगैरह, तो वह एक स्वतंत्र नौकरी मानी जाती है। वह भी व्यवसाय में आ गया क्योंकि वह अपनी इच्छा का मालिक है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। तो मैंने इस कुंडली में आपको शिक्षा के बारे में बता दिया। शिक्षा में 2 4 और 5वां भाव लेते हैं। जिसका 5वां भाव अच्छा होता है वह पढ़ाई में अच्छी करता है। और व्यवसाय में मैंने आपको बता दिया D10 को लेंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर लगन में बैठा हो
तो ये पक्का निश्चित है कि वो अपना व्यवसाय ही करेगा, चाहे उसे फायदा हो या फायदा ना हो। अगर लगन लगने से लगन का संबंध होता है तो वो अपना ही व्यवसाय या स्वतंत्र नौकरी करेगा। आपको ये अच्छा वीडियो मेरा लगा हो, आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आप भी इस तरह से लगा करके देखें तो आपको 10 मिनट के अंदर ही सारी बातें पता लग जाएंगी। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।